नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। जहां एचएमपीवी वायरस ने जहां दस्तक दे दी है, जिसको लेकर लोगों के होश फाख्ता नजर आ रहे हैं। एक बार फिर लोग कोरोना के दौर को याद कर रहे हैं। यही नहीं, भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये वायरस काफी जानलेवा है। ऐसे में हमारी सहयोगी अनन्या मिश्रा ने लखनऊ सीएमओ डॉक्टर एनबी सिंह से इस बीमारी पर बातचीत की है और जाना कि इसके पीछे की आखिरकार सच्चाई क्या है। ठंड का मौसम दस्तक दे दिया है और ठंड के मौसम की बात कही जाए तो लगातार ठंडियों में बहुत सारे ऐसे आंकड़े आते हैं। लोगों को बीमारियां तरह तरह की होती हैं। बचाव के स्वास्थ्य विभाग से कही जाए तो कई तरह के सलाह भी सामने पेश किए जाते हैं कि किसी भी व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, अपने आप को किस तरह से बचा कर रखना है। और ना सिर्फ स्वास्थ्य विभाग बल्कि मौसम विभाग भी हर एक चीज को लेकर चेतावनी और अलर्ट भी जारी करता है। ऐसे में अगर बात कही जाए बुजुर्ग को लेकर, बच्चों को लेकर, तो तमाम बीमारियां जो भी होती हैं सबसे पहले बच्चों और बुजुर्ग तक ऐसी आशंका जताई जाती है कि फैलने की संभावनाएं उनके अंदर होती है, क्योंकि इम्यूनिटी जो पावर होती है बच्चों में और बुजुर्ग में ऐसा कहा जाता है कि कम होता है। जिसके अंदर सहनशीलता होती है वो इस चीज को स्मूथली लेते जाते हैं। आज ठंड के मौसम को लेकर और एचएमपीवी वायरस ने भी दस्तक दे दी है। ऐसा कहा जा रहा है कि भारत में प्रवेश कर चुका है। इसी पूरे मामले पर हमारे साथ लखनऊ के सीएमओ डॉक्टर एनबी सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। इन सभी मुद्दों पर हम उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका प्राइम टीवी पर स्वागत है। धन्यवाद। अभी जो जाड़े के मौसम में सामान्यतया बीमारियां कुछ बढ़ जाती हैं, जिससे सर्दी, जुखाम, खांसी, सीओपीडी, अस्थमा, ये बीमारियां जो फेफड़े से संबंधित हैं और हार्ट से संबंधित हैं, उनका प्रकोप कुछ बढ़ जाता है। हमेशा हर साल होता है ऐसा। लाइक दैट उसी समय उसी के क्रम में इस साल भी हम लोग सामान्य अपनी जो जनता है, पब्लिक है, उसको हम लोग अलर्ट करते हैं। पिछले सालों की तरह इस साल भी हम लोग ठंडियों में ठंड का प्रिकॉशन लें। और जो लोग सीओपीडी या अस्थमा या हार्ट के मरीज हैं, या बच्चे हैं, या बुजुर्ग हैं, 60 साल से ऊपर हैं, उनको एहतियात बचाव के उपाय ज़्यादा करने चाहिए। ठंड से बचें, पूरे कपड़े अपना ढक, सिर को, गले को, कान को, पैर को, हाथ को ढक के रखें। बाहर जब ज़्यादा ठंड है, टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे गिरा हुआ है, जब आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें। इस समय मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करने से बचें। इस समय कोई भी ठंडा पेय जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक बच्चों को या बुजुर्गों को या स्वयं सेवन करने से बचें। हमेशा गर्म गुनगुना खाना खाएं और गुनगुना पानी दिन भर में 2 से 2.5 लीटर ज़रूर पिएं। और सांस वाले मरीज और हार्ट वाले मरीजों के लिए कुछ बोलूँगा कि अंगीठी या कॉइल वाले हीटर जला के बंद कमरे में बिल्कुल नहीं सोएं। ठीक है। सर एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी। हालांकि आपने तो हमारे दर्शकों को बहुत सारी एडवाइस दे भी दी है कि किस तरह से इस ठंड के मौसम में रहना है। सर बीमारियों की बात कही जाए और कहीं ना कहीं फिर एचएमपीवी जो ये वायरस है, ये खबरें आ रही हैं कि लखनऊ में भी दस्तक दे दी है। इस पर क्या कुछ आपका कहना है, क्योंकि 60 वर्षीय महिला का ऐसा कहा जा रहा है कि लखनऊ में पाई गई है संक्रमित। अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है कि हमारे यहाँ लखनऊ में एचएमपीवी का कोई मरीज आया है। ये सामान्य वायरस होते हैं जो सर्दी, जुखाम या एक्सर्बेशन ऑफ सीओपीडी करते हैं। एचएमपीवी कोई वायरस आरएनए वायरस ही है, और इसकी जब तक कंफर्मेशन ना हो तो इस तरह का पब्लिक में भ्रामक खबरें चलाना बिल्कुल गलत है। और इस तरह का रिपोर्टिंग भी बिल्कुल गलत है, पब्लिक उससे परेशान होती है। तो इसलिए हम इस बारे में अपनी जनता जनार्दन से कहना चाहेंगे कि इस तरह की भ्रामक खबरों के परेशान ना हो। जब भी कोई इस तरह की परेशानी आएगी तो हमारे सरकारी तंत्र से उनके लिए दिशा निर्देश जारी होंगे। उसके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, तब उस पर सोचना है। इसलिए अभी तक हमारे लोग, जो लखनऊ की जनता है, बिल्कुल सेफ और सुरक्षित है। इस तरह की भ्रामक खबरों को सुन के बिल्कुल भी परेशान न हो।
बिल्कुल, तो इस बीमारी से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक तरह से जिस तरह से आप ये बात कह रहे हैं। और सर ये भी हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से अगर ये चीज़ें दस्तक दे भी देती है, क्योंकि हालाँकि और भी राज्यों में दस्तक ये बीमारी दे दी है, तो क्या-क्या बचाव करके रहना होगा? जैसा कि मैंने अभी बताया है, हमको कफ एटिकेट जैसे हम लोग कोरोना में वेब के समय करते थे, खांसते छींकते समय अपने मुंह नाक पे कपड़ा या रुमाल या टिश्यू पेपर कुछ नहीं है तो हाथ या ढक लेते, हाथ लगा लेते हैं। वहीं प्रिकॉशन इसमें भी लेने होंगे अगर ऐसा होता है तो। और कुछ दिन तक उसे रेस्ट करना होता है, जैसे वायरल में होता है कि 3 से 4 दिन 5 दिन तक उनको फिजिकल रेस्ट करना होता है, वही प्रिकॉशन लेना होगा इसमें। जैसा होगा हम लोग आगे बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए जो चीज़ अभी है नहीं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचने से कोई परेशानी ही होएगी, तो बिना मतलब का ये सब चीज़ों में अभी ध्यान नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो ये थे हमारे साथ लखनऊ के सीएमओ साहब, जिन्होंने साफ तौर पर, डॉक्टर एनबी सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे ये बात कहा कि एचएमपीवी दस्तक लखनऊ में नहीं दी है। हालांकि जो खबरें आ रही हैं वो एक तरह से भ्रामक है, अभी इस पर कोई भी चीज़ें नहीं एक्शन लिया जा सकता, क्योंकि लखनऊ में उस बीमारी ने दस्तक नहीं दिया है और अन्य अगर राज्यों में दिया भी है तो इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर दस्तक दे भी देती है बीमारी तो उससे काफ़ी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। सेम प्रोसेस दोहराना है जो साल 2020 में कोविड-19 के दौरान सभी लोगों ने दोहराया था। और ये बहुत ज़्यादा कोई पैनिक खबर नहीं है जिससे कि लोगों को बहुत ज़्यादा डरने और टेंशन लेने की ज़रूरत है। नॉर्मल है, जैसे ज़िंदगी अपनी जी रहे हैं वैसे बेहतरीन तरीके से जिए। अगर ये चीज़ें आती हैं तो गाइडलाइन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी कर दी जाएगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ अनन्या मिश्रा, प्राइम टीवी, लखनऊ। तो आपने सुना कि एचएमपीवी वायरस को लेकर सीएमओ डॉक्टर एमबी सिंह ने कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना ही घबराने की जरूरत है। जैसे जिंदगी सुचारू रूप से चल रही है उसे यूं ही चलने दें। फिलहाल इतना ही, देखते रहे प्राइम टीवी।